तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रुमैसा, यार तुम सब जानती हो फिर भी जिद कर रही हो। मैं तुम्हारे घर का बोल कर आई हूँ, बस हम इधर ही केक काट लेंगे। इरहा यार इधर मामा पापा आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, वो क्या सोचेंगे। थोड़ी देर की ही तो बात है, तुम चली जाओ, वो तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं। तुम लोग तुम लोग आपस में अपनी बातें करना, ज़िंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है यार। रोमैसा ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की। और वैसे भी चलो ये शादी से पहले तुम लोगों की खुफिया डेट ही सही, फिर तुम लोग बूढ़े होकर इसे याद करके हंसा करना। एंड पर रुमैसा ने उसे छेड़ा, मगर यार किसी ने देख लिया तो। इरहा तज़्बज़ब्त का शिकार थी। तुम मेरे भाई को इतना गैर जिम्मेदार समझती हो क्या? उन्होंने मुझे बताया है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर ले जाकर तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने प्राइवेट कैबिन बुक करवाया। डोंट वरी, तुम जाओ। वो आ तो गई थी मगर वो ज़ुबैर से नाराज़ थी, इसलिए इसलिए खामोशी से गाड़ी से बाहर देख रही थी। अब मूड भी ठीक कर लो यार, अगर बता देता तो तुमने आना नहीं था, और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का ये मौका जाने नहीं देना चाहता था। और वैसे भी आज मेरा बर्थ, और तुम यूं मुंह फुला कर रखोगी क्या? वो सब तो ठीक है मगर यूं मुनासिब नहीं लगता। वो उसे अपनी अजीब होती फीलिंग्स बता नहीं पा रही थी। ज़ुबैर ने होटल में एक रूम बुक करवाया हुआ था जहां वो नर्वस सी बैठी थी, जाने क्यों, मगर उसे ज़ुबैर का ये सब सरप्राइज़ वगैरह पसंद नहीं आया था। वो आज़ादी पसंद थी, मगर इतनी भी नहीं कि गलत और सही के फ़र्क कोई भूल जाती। वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करना थी, आप अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आएँ जल्दी। इरहा ने उंगलियां चटखाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। कोई मसला ही नहीं, नेक्स्ट वीक पर हम आपके घर आ जाएंगे, आपको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। ज़ुबैर खुशगवार मूड में बोलता सोफे पर उसके करीब होकर बैठ गया। इरहा नामहसूस अंदाज में परे खिसकी। रिलैक्स, क्या हुआ? वो उसका हाथ थामे अब घुटना मोड़े सोफे पर उसकी जानिब मुंह किए बैठा हुआ था। वो प्लीज़ हाथ छोड़ें। ज़ुबैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कांप ही तो गई थी। क्या अच्छा नहीं लग रहा? यार ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे जानती नहीं मुझे। बहुत जल्द आप मेरी हो जाएंगी, हमेशा के लिए। फिर क्या बात परेशान कर रही है आपको? पता नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज़ घर चलें। इरहा ने उसे देखने से भी गुरेज किया। अभी तो केक भी कट नहीं किया यार, चलो आओ पहले केक काटते हैं। उसने इरहा का हाथ थामे केक कट किया। खिलाओगी नहीं? ज़ुबैर ने नई फरमाइश की। इरहा ने कांपते हाथों से उसे केक खिलाया। फिर ज़ुबैर ने उसे केक खिलाया और शरारतन थोड़ा सा उसकी नाक पर भी लगाया। उफ, क्या कर रहे हैं आप? साफ़ करें इसे। वो झुंझलाई। ओके करता हूँ साफ़। वो अचानक उसकी तरफ झुका। ये क्या कर रहे हैं आप? हटें पीछे। केक साफ करने लगा था यार, पीछे हटें। अब के वो गुस्से से बोली। इरहा ये सब तो नॉर्मल है यार, क्या हो गया? आपके लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए नहीं। मैं जा रही हूँ। वो झटके से उठी। उतनी ही तेज़ी से ज़ुबैर ने उसकी कलाई थामी। ऐसे कैसे जाने दूँ? पूरे 2 महीने मेहनत की है मैंने तुम्हें शीशे में उतारने के लिए। वो खबासत से मुस्कुराया। इरहा के पैरों तले से ज़मीन सरकी। उसे यकीन करने में ही तामुल हो रहा था। छोड़ो मुझे जलील इंसान, जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। वो गुस्से से धाड़ी। पहले हाथ तो छुड़वा लो, फिर जान से भी मार देना। और वैसे भी तुम्हें तो आज़ादी पसंद है, तो फिर ये ड्रामा क्यों? ज़ुबैर ने उसे आईना दिखाया। उसकी बात इरहा को कोड़े की तरह लगी। जबकि उसी होटल के बिल्कुल साथ वाले कमरे में कोई लैपटॉप सामने रखे, लहू रंग आंखें स्क्रीन पर जमाए, उस कमरे में फिक्स किए गए हिडन कैमरे से ये सब देख रहा था। छोड़ो मुझे कमीने, घटिया आदमी, मैं थूकती हूँ तुम पर, जलील इंसान। इरहा ने उसके मुंह पर थूका तो ज़ुबैर का उठा हुआ हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया था, दरवाज़ा खुलने की धाड़ पर। सामने खड़े मुराद को देखकर इरहा को लगा जैसे उसकी टूटी सांसें बहाल हुई। बेइख्तियार ज़ुबैर से हाथ छुड़वाते वो उसके कुशादा सीने से जा लगी, जबकि वो शोले टपकाती नज़रों से ज़ुबैर को देख रहा था। उसने सीने से लगी इरहा के गिर्द अपनी चादर लपेटी, जो शायद बेहोश हो चुकी थी। मुराद के इशारा करने पर 4-5 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। ले जाओ इसे, आता हूँ मैं थोड़ी देर तक। ये कहते ही वो इरहा को बाजू में उठाए वहाँ से निकलता चला गया। कुछ देर बाद इरहा को होश आया तो वो खामोशी से सर को थामे बैठी थी। आंसू लड़ियों की मानित गालों को भिगोने लगे। मुराद खौफनाक हद तक संजीदा तासुरात लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इरहा ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि मौत उस लम्हे उसे आन ले। दिल अब तक कांप रहा था उसका। उन्हें कैसे पता चला होगा कि मैं वहाँ हूँ? अगर मुराद वहाँ ना होता तो क्या हो चुका होता उसके साथ? ये सोच उसके आसाब को झिंझोर कर रख देती। आंसुओं से हर मंजर
आंसुओं ने हर मंजर धुंधला दिया था। कितने ही सवाल वो उससे पूछना चाह रही थी, मगर लबों पर चुप के ताले लगे थे। जब यकदम गाड़ी को ब्रेक लगी, उसने नज़र उठाकर देखा, हवेली पहुंच चुके थे वो। जो हवेली कल तक उसे कैद खाना लगती थी, जहां उसका दम घुटता था, आज उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि इससे महफूज जगह कोई नहीं है। वो यकटुक सामने देख रही थी। मुराद ने दूसरी साइड पर आकर दरवाज़ा खोला और बाजू से पकड़कर उसे बाहर निकाला। इरहा ने एक नज़र मुराद पर डाली, जो उसी को ही देख रहा था। सदियों पे मुहित है, जिस लम्हे तुम दिल में उतरे, उस लम्हे का दुख। उसकी आवाज़ उसकी हालत का पता दे रही थी। वो आज इस मोड़ पर अपना आप उस पर आश्कार करता, उसे हमेशा के लिए अपने दिल से बेदखल करता। तूफानों की तरह गाड़ी उड़ाकर ले गया और वो लुटी पुटी वहीं बैठती चली गई। ये एक कमरे का मंजर था जहां फुरकान को रखा गया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो फुरकान को लगा उसने मौत का फरिश्ता देख लिया हो। सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए, वो घुर्राते हुए बोला। उसके चेहरे के तासुरात ने फुरकान को लर्जा दिया था। शेर खान को कैसे जानते हो? मीर शाह ने सुर्ख आंखें उस पर जमाई। मैं नहीं जानता शेर खान को। उसकी बात अभी मुंह में ही थी जब शाह मीर के पड़ने वाले भारी हाथ ने उसे दोहरा कर दिया। देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं कज़न हूँ। ओश, डोंट यू डेयर। अगर मेरी बीवी का नाम भी लिया तो जुबान काट डालूंगा। मीर शाह भूखे शेर की तरह धाड़ा तो वो कांप गया। तुमने अपने साथ बहुत बुरा किया। उस कुत्ते को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, चाहे वो पाताल में भी छुपा हो, मगर तुमने अपनी मौत को और अजियतनाक बना लिया है। मीर शाह को तो उसी दिन पता चल चुका था कि ये सब शेर खान की चाल थी, उष्णा को हवेली से बाहर लाने की। और शेर खान को भी सब मालूम हो चुका था। इसलिए उष्णा के वो नकली खाला खालू अस्पताल से फरार हो चुके थे और खुद शेर खान भी फरार था। मीर शाह और उसकी स्पेशल फोर्सेस की टीम्स ने शेर खान के मुख्तलिफ शहर में फैले हुए अड्डों को बर्बाद कर दिया था। बहुत सी लड़कियां बाजियाब करवाई गई, तहखानों में छुपाया गया, गैर कानूनी असलहा जब्त कर लिया गया, बड़े पैमाने पर नशावर और आइटम्स बरामद हुई जिन्हें तल्फ कर दिया गया। शेर खान के बहुत से साथी और वर्कर्स मारे गए और बहुत से नज़रबंद थे। शेर खान सिवाय अपनी जान बचाने के और कुछ भी ना बचा पाया था। मीर शाह उसे ढूंढ निकालेगा, इस बात का शेर खान को भी इल्म हो चुका था। इसलिए तो वो रोपूश हो गया था। उसने जब थाने में कदम रखा तो हर तरफ हड़बड़ी सी मच गई थी। वो सबको नज़रअंदाज करता लॉकअप की तरफ आया। उसने अपना इश्तियाल सारा का सारा जुबैर पर निकाला, मगर दिमाग फिर भी ठंडा ना हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मुराद ने ज़मीन पर पड़े वजूद को फिर से ज़ोरदार किक मारी। जानता भी है कौन है वो? नहीं जानता। अगर तू जानता होता तो ये सब करने की तेरी हिम्मत ना होती। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपने पैदा होने पर पछताएगा। मुराद मुसलसल उसे ठोकरों की जद में रखे हुए था। सर वो बेहोश हो चुका है। एक अहलकार ने उसे जैसे होश दिलाया। होश में लाओ इसे। उसको लात मारते वो वहां से निकला। दिमाग जैसे फटने को था। किसी तरह सुकून नहीं था। उसका दिल किया पूरी दुनिया तहस नहस कर दे या फिर दर्द से फटना अपना दिल निकाल कर बाहर फेंक दे। वो ऊंचा पूरा मर्द लम्हों में बिखर गया था। एक लड़की जो उसके नाम से मंसूब थी, जो उसकी अवलीन तरजीह थी, उसके दिल की मालकन थी, वो लड़की उसे एक पल में फ़कीर कर गई थी। उसकी मर्दानगी, उसकी ज़ात का गरूर उससे छीन लिया था उस बालिश्त भर की लड़की ने। मुराद लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी तक आया। आंखें बार बार नम हो रही थीं उसकी। वो उसे कबूल नहीं था, ये तो बारहा खुद सुन चुका था, मगर वो इंतज़ार कर रहा था कि जब वो उसकी हो जाएगी तो फिर अपना दिल खोलकर उसके सामने रखेगा, उसे बताएगा कि कितना चाहा है उसने उसे। मगर इरहा ने वो वक्त आने से पहले ही सब खत्म कर दिया। मोहब्बत की नन्ही नन्ही कोंपलें मुरझा गई थीं एक पल में। दफन कर दिया था अपनी यकतरफा मोहब्बत को उसने अपने दिल के निहाल खानों में। आज अपने दिल के क्वाड बंद कर दिए थे मुराद शाह ने, हमेशा के लिए उसके लिए। इरहा जब से आई थी रोए जा रही थी। इरहा बस करो मेरी जान, वो बस एक हादसा था, भूल जाओ सब। अरूसा बेगम ने उसके बालों पर हाथ फेरते उसे चुप कराने की कोशिश की, जबकि इरहा जलजलों की जद में आ गई थी। एक पल के लिए मतलब हवेली में सबको पता चल गया था। वो सर थामे तकिए पर गिरती चली गई। मेरी जान, परेशान नहीं होते, ऐसे जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं रोज़ाना, बस तुम दुआ करो कि वो जख्मी ठीक हो। मुराद ने बोला कि वो ये केस खुद हैंडल कर रहा है और वो बिल्कुल भी उस गाड़ी वाले को नहीं छोड़ेगा। बस अब रोना नहीं, तुम्हें पता है ना मुराद का, वो जो कह देता है
वही करता है। अल्लाह ने चाहा तो वो माँ बेटा बिल्कुल खैरियत से होंगे। उन्हें उसी टाइम हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। और रूसा बेगम मुराद की सुनाई कहानी दोहरा रही थी। वो जो पहले ही मरने को थी, अब सारी कहानी समझ आते ही शर्मिंदगी की अतीक गहराइयों में जा गिरी। मुराद ने सबको ये कहानी सुनाई थी कि इरहा के कॉल करने पर वो उसे उसकी दोस्त के घर से वापस ला रहा था, जब रास्ते में एक गाड़ी एक औरत जो बच्चा उठाए हुए थी उसको टक्कर मार गई। बस उस एक्सीडेंट की वजह से इरहा बहुत परेशान हो गई है, सारा रास्ता रोती आई है। जिस मुराद शाह से वो इतनी खार खाती थी, उसने उसे बचाया, वही उसका मुहाफिज बना, उसकी इज्जत का, उसके वकार का। इरहा को लगा अब वो कभी मुराद से नज़रें नहीं मिला पाएगी। वो उसकी ज़ात पर एहसान कर गया था। जाने कितने दिन वो बुखार में तपती रही। उसकी हालत अब सबको परेशान कर रही थी। ना कॉलेज गई, ना पेपर्स दिए। उसने 1 महीना होने को था, ना कॉलेज गई, ना पेपर्स दिए। उसने 1 महीना होने को था, मगर वो अपने कमरे में कैद हो चुकी मलाइका। हालांकि किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। शायद ये उसके अपने दिल का चोर था जो वो सबका सामना करने से कतरा रही थी। निकाह के बाद से उष्णा ने उसको नहीं देखा था। 1 महीना हो गया था, मगर जाने वो कहाँ गायब था। कहीं शेर खान ने उसे कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो, कहीं शेर खान ने उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। किससे पूछूं? वो नन्ही सी जान परेशान होती रहती, हर वक्त दिल को धड़का सा लगा रहता। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी ये हमदर्दी कितनी महंगी पड़ सकती है उन्हें। वो अनजाने में मीर शाह को सोचे जा रही थी। क्या हुआ मेरी प्यारी भाभी को? किसकी याद आ रही है? किसी की याद आ रही है क्या? माहिमा ने अचानक उसको पीछे से साथ लगा कर कहा तो वो बुरी तरह शर्माई। नहीं तो हम किसी को याद नहीं कर रहे थे, वो जल्दी से बोली। जाने माहिमा को यकीन दिलाया था या खुद को? तो फिर क्यों खुद को थका रही हैं चक्कर काट काट कर? वैसे मीर भाई भी अजीब हैं, या तो इतने उतावले हो रहे थे या अब कोई खैर खबर ही नहीं। वैसे वो शुरू से ही ऐसे हैं, और कुछ उनकी जॉब ऐसी है, कब गायब हो जाएं कोई पता नहीं। मगर अब आप ज़रा खींच कर रखिएगा उन्हें। माहिमा ने मुफीद मशवरों से उसे नवाजा। हम कैसे? नहीं, हम नहीं। वो बौखला ही तो गई थी। आप नहीं तो और कौन? आपसे ही तो हम सबको उम्मीदें हैं। हिम्मत रखें और अपनी पावर्स को जानें। आप तो उनसे कुछ भी मनवा सकती हैं। माहिमा ने उसे छेड़ा। उसके जिक्र पर ही उष्णा की हथेलियां नम हुई। मैं ये शादी नहीं करना चाहता बाबा। मुराद ने निहायत आराम से दुराब शाह के सामने अपना इनकार रखा। मगर क्यों मुराद? अचानक ऐसा क्या हो गया है? दुराब शाह को भी अब तशवीश हुई थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 7 साल पहले ये रिश्ता मैंने तुम्हारे कहने पर ही तय किया था। अब ये इनकार किस लिए? वो बरहम हुए। बस मैं कह रहा हूँ ना। मुराद को समझ नहीं आया वो क्या कहे। मैं इस अचानक इनकार की वजह जानना चाहूँगा, दुराब शाह ने दो टोक लहजे में पूछा। बाबा दरअसल, इससे पहले कि मुराद कुछ कहता, दुराब शाह की बात ने उसे मुंजमद कर दिया। जुबान से फिर जाना मर्दों को ज़ेब नहीं देता मुराद। उन्होंने उसे बहुत कुछ बावर करवाया। जाओ जाकर आराम करो। तय हो चुका है कि अगले महीने तुम दोनों की शादी होगी तो होगी। दुर्राब शाह ने बात ही खत्म कर दी। तय हो चुका है कि अगले महीने तुम दोनों की शादी होगी तो होगी। दुर्राब शाह ने तो बात ही खत्म कर दी। वो खामोशी से उठकर चल दिया। इरहा को भी अरूसा बेगम बता चुकी थी शादी का। उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी मुराद हरगिज़ भी अब ये शादी नहीं करेगा। सब उसकी आदत से वाकिफ़ थे। वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता था किसी से भी। जब से अरूसा बेगम उसे बता कर गई थी, वो यूं ही बेहिस हरकत खिड़की में खड़ी, नीचे ड्राइववे पर खड़े मुराद शाह की गाड़ी पर नज़रें जमाए हुए थी, जो आज इतने दिनों बाद हवेली में उसकी मौजूदगी का पता दे रही थी। वो यकटुक देखे गई बिला मकसद। जब ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो पलटी। सामने ही वो संजीदा तेवर लिए दरवाजे की दहलीज पर इस्तादा था। वो मुजरिमों की तरह नज़र झुका गई। इस वाक़ये के बाद ये उसका मुराद से पहला आमना सामना था। मुराद ने बगौर जायज़ा लिया। वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी, न चेहरे पर पहली सी शादाबी थी। आंखों को खीरा करती चमक भी मफकूद सी। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो कदम कदम चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। बिल्कुल तो इरहा की धड़कनें बेख्तियार मद्धम हुई। यकीनन पता तो चल गया होगा आपको। नज़रें अब भी इरहा के चेहरे पर जमी थी। किस बारे में? वो अनजान बनी। रियली? इतनी बेखबर हैं आप? उसने आईब्रा उचकाए। इरहा को लगा वो उसका तमस्कर उड़ा रहा हो जैसे। वो खामोश ही रही। हैरत है, इरहा शाह खामोश हैं। खैर, शादी से इनकार कर दें। वो तेज़ी से बोली। मेरा मतलब मैं क्यों इनकार करूं? वो अटक अटक कर बोली। पहले क्यों इनकार करती थी? मुराद के सवाल पर उसका दिल धक से रह गया।
अब भी वैसे ही इनकार कर दें, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं, वो कहकर पलटा। मगर किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की मेरे साथ, वो जल्दी से बोली। लेकिन अब आपके इकरार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे अब कुछ हासिल नहीं होगा आपको, और मैं आपको इस तरह खुद को सज़ा देने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। ये कहकर वो रुका नहीं था। इन्हें लगता है मैं खुद को सज़ा देने के लिए इनसे शादी कर रही हूँ। वो मुंह पर हाथ रखे बेआवाज़ रोती चली गई। क्या कर बैठी थी वो अपने साथ? अरूसा बेगम ने उसे इस कदर दबा के रखा था कि वो चूं भी नहीं कर सकती थी। अरूसा बेगम ने उसे इस कदर दबा के रखा हुआ था कि वो चूं भी नहीं कर सकती थी। बाकी कसर उनका बेटा पूरी कर देता था। अरूसा बेगम ने उसे इस कदर दबा के रखा हुआ था कि वो चूं भी नहीं कर सकती थी। बाकी कसर उनका बेटा पूरी कर देता। अब भी थोड़ी देर पहले जमान ने उसे अच्छे से उसकी औकात याद दिलाई थी। अरूसा बेगम ने बताया कि महिमा की हालत ठीक नहीं होती, हवेली में सब सवाल करते हैं, और इसी बात पर जमान ने उसे बेपनाह ज़िक पहुंचाई थी। सबके सामने ये सब करके क्या साबित करना चाहती है तू? बोल। इरहा को लगा उसका जबड़ा टूट जाएगा। सबके सामने ये सब करके क्या साबित करना चाहती है तू? बोल। इरहा को लगा उसका जबड़ा टूट जाएगा। मगर जमान खान की गिरफ्त मजबूत थी। मैं खाल खींच लूंगा तेरी अगर मुझे दोबारा ऐसी कोई बात पता चली। दफा हो जाओ मेरे सामने से। मैं खाल खींच लूंगा तेरी अगर दोबारा मुझे कोई ऐसी बात पता चली। दफा हो जाओ मेरे सामने से अब, वह हकारत से बोला। महिमा गिरती पड़ती मुश्किल से सबसे बच बचा कर बैक साइड पर आई थी। सारा दिन थक जाती थी वो खुश होने की झूठी एक्टिंग करते करते। वो बेजरर सी लड़की किसी को अपनी वजह से तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मगर फिर भी वो शख्स उससे कभी खुश नहीं होता था। उसकी मामूली से मामूली कोताही भी वो नज़रअंदाज नहीं करता था। शाम के साये ढल रहे थे। महिमा को हर तरफ वीरानी ही वीरानी नजर आई। दरअसल ये उसके अपने अंदर की वीरानी थी जो ताहद्दे नज़र तक फैल गई थी। वो बेहिस बनी वहीं बैठी रही। जाने कितना वक्त गुजर गया था, उसे कुछ होश ना था। वो जो सबसे छुप कर उधर आ बैठी थी, अपनी जल्दबाजी में हर बार वो ये भूल जाती थी कि एहान अब हवेली में होता है, और वो ज़्यादातर हवेली के पिछले लॉन में खुलने वाला दरवाज़ा ही इस्तेमाल करता था। अब भी वो उसे देख चुका था और बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। महिमा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। सलाम बहरहाल उसने ज़रूर किया था, जिसके जवाब में महिमा ने मध्यम सा वालेकुम अस्सलाम कहा, जो एहान सुन भी ना सका। मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि सब जानते बूझते हुए दिल आज़ारी कहलाता है पूछना। मगर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि दुआ का दामन कभी हाथ से मत छोड़िएगा, अपने रब से मांगना मत छोड़िएगा। जो बातें आप किसी से नहीं कर सकती वो अपने रब से करें, उसे बताएं। अगरचे वो हर चीज़ से बाखबर है, फिर भी आप उससे हम कलाम हुआ करें। इससे अपने लिए खैर उससे अपने लिए खैर मांगे जो आपके हक़ में बेहतर हो। उस भलाई का सवाल किया करें, एक दिन सब आपके हक़ में हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। महिमा उसके लहजे में खो सी गई थी। वो हमेशा उसे ऐसे ही सहरज़दा कर दिया करता था। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, वो आहिस्ता से कहती पलट गई। एहान ने गहरा सांस भरा और अपने कमरे की जानिब चल दिया। हमको हसरत ही रही, टूट के चाहे जाते, दिल में बस जाते तो हरगिज़ न भुलाए जाते। मेरी दुनिया में कोई एक तो ऐसा होता, रूह के घाव जिसे रो के दिखाए जाते। आज फिर से एहान पर भारी होने वाली थी रात। आज फिर सुबह होते तक उसकी आंखों के नम गोशों ने एहान को जगाए रखना था।